जय सिया राम। जय श्री राम। जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, बरों शंभु न त रहाऊं कुंवारी। महाशिवरात्रि 1 मार्च को है और उस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाहोत्सव मनाया जाता है। विवाह की तारीख है, बड़ा ही शुभ दिन है और हनुमान जी के भक्तों के लिए भी बड़ा शुभ दिन है, क्योंकि हनुमान जी 11वें रुद्रावतार हैं, यानी रुद्र के 11वें अवतार हनुमान जी हैं। इसलिए हनुमान जी के साधकों के लिए भी ये बड़ा विशेष दिन है, विशेष महत्व रखता है ये दिन। काफ़ी कुछ भक्त पूजन कर सकते हैं और हनुमान जी की कृपा भगवान शिव के साथ साथ प्राप्त कर सकते हैं। और ये सब बताने के लिए हमेशा की तरह आपके सामने चिरपरिचित आपके ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं। स्वागत है आपका आचार्य जी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आचार्य जी, बड़ा ही ये शुभ घड़ी है, शुभ दिन है। भगवान शिव की, भोले भंडारी की हम तो पूजा आराधना करें ही। हनुमान जी के भक्त किस प्रकार से हनुमान जी को प्रसन्न करें, आज क्या विशेष उपाय बताने जा रहे हैं? जय श्री राम। देखिए, भक्तगणों को मैं बताना चाहूँगा, इन्होंने जिस दिन शिवरात्रि होती है वो अपने आप में बहुत ही शुभ दिन होता है। जी जी बिल्कुल। और भगवान शिव शंकर के 11वें अवतार हैं हनुमान जी। अब संयोग की बात देखिए कि कल जो है मंगलवार का ही दिन है, जो हनुमान जी का सबसे प्रिय और शुभ दिन है। जी जी। इसमें शिव योग बन रहा है। अब इसमें क्या देखेंगे कि शंख पर्वत योग भी बन रहा है। कल के दिन में दीर्घायु योग बन रहा है, हर्ष योग बन रहा है, भाग्य नाम का एक राज योग भी बन रहा है। बिल्कुल। जो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बढ़िया योग बन रहा है, बहुत शुभ दिन है। और मकर राशि के अंदर आप देखिए पंचग्रही योग बन रहा है और बड़ा ही शुभ योग बन रहा है मकर राशि के। बाकी तो देखिए, आप लोगों ने अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, या सब पंडित जी लोग जो हम लोग के हैं, सब कुछ विधि विधान आप लोग सदियों से करते आ रहे हैं। आपने सब कुछ बताया है। मैं कुछ खास टिप्स आपको बताना चाहूँगा कि ये कल विशेष करके आपको सावधानी बरतनी चाहिए और आगे भी किसी पूजा में आपको इन चीज़ों के ऊपर सावधानी लेके चलनी है कि गड़बड़ ना हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, देखिए, सकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा आप लोगों को पता ही है। अब इसमें क्या है कि यदि जैसे बिजली का करंट है, जी जी, देखिए वो दिखाई तो नहीं दे रहा है, भगवान शिव शंकर प्रत्यक्ष रूप से आपको नहीं दिया, आप में शक्ति नहीं है पहचानने की। लेकिन अगर गलत रूप से आप कोई काम करेंगे तो जिस तरह से करंट का होता है कि करंट को आप गलत तरीके से इस्तेमाल करें तो दुर्घटनाएं हो सकती है। तो कई बार पूजा में गलती करने से भी उल्टा प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, खास करके कर्मकांड हम करते हैं, कर्मकांड करते हैं, उसमें विशेष सावधानी बरतने की बहुत ही आवश्यकता ज़्यादा होती है। आपको दिक्कत आती है। अब जैसे कल की बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल शिवरात्रि है, तो क्या करते हैं आम लोग, शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया हुआ प्रसाद, ऊपर जो चीज़ें रखी हुई है उसको ग्रहण कर लेते हैं। और बहुत डीपली आप जाएं कि शिवलिंग के ऊपर का चढ़ाया हुआ प्रसाद जो आदमी खाता है उसे कंगाल योग बनता है। जी हाँ बिल्कुल। और ख़ास करके जो पुरोहित हैं, हाँ, उन्हें तो शायद छूट मिलती है, लेकिन जो आम भक्त हैं उन्हें नहीं खाना चाहिए। अब उसमें कई जगह कई तरह की विधि हैं। कुछ पंडित जी का कहना है कि शिवलिंग ऊपर चलो चढ़ तो गया, शालिग्राम से टच करा दिया जाए तो शुभ हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि तुलसी जी से टच करा दो। आमतौर पर तुलसी जी को भी हम लोग वर्जित रखते हैं शिवलिंग के ऊपर, अलग अलग मान्यता है इसमें। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शिवलिंग के ऊपर चढ़ाए हुए प्रसाद को न ग्रहण किया जाए। शिव जी महादानी हैं और कई बार वो कई रूप में रहते हैं, कई रूप में। अब जैसे शमशान भूमि में हो जाते हैं तो उनका दूसरा रूप है। हम लोग हवन करते वक्त भी शिववास पकड़ते हैं कि शिववास के दिन ही हवन किया जाए, ऐसे शिव जी की पूजा किया जाए। इसीलिए देखते हैं अग्नि जलाने के पहले ये कोशिश करते हैं कि अग्निवास जरूर देख लें। वैसे तो शिवालय में सब कुछ क्षम्य होता है, सारी रेडिएशन और सारी नेगेटिव ख़त्म हो जाती है शिवालय में जाने पे। तो इस तरह की चीज़ें हैं। अब मैं इसमें बताऊंगा कि अगर जिस आदमी को इनकम की दिक्कत है, मतलब आर्थिक परेशानी है, इनकम के लिए, तो अगर शिव जी के ऊपर कच्चा दूध और उसमें आप ना ये शहद घी मिला दें, तो कच्चा दूध तो हो गया चंद्रमा का, शहद मंगल का हो गया, और घी जो हो गया शुक्र ग्रह का हो गया, तो उस आदमी की आर्थिक समस्याएं कम होने लगती है शिव जी पे दूध चढ़ा देने से। मैंने इस तरह से बना के, मतलब पंचामृत बना करके, हाँ जी, भगवान शिव का अभिषेक करें। हाँ, गन्ने के रस से जो आदमी शिव जी का अभिषेक करता है
और लगातार 45 दिन कर दिया जाए तो कोई भी बीमारी ठीक होने का, असाध्य रोग दूर होने का शास्त्रों में वर्णन है। तो लोग इस तरह से लेके चलते हैं। पंचामृत स्नान होती है जिसमें दूध भी है, दही भी है, घी भी है, शक्कर भी है, शहद भी है। अगर 11 दिन लगातार हम करते हैं पंचामृत स्नान, शिवलिंग को करा देते हैं, तो उस आदमी के ऊपर किसी भी सामाजिक कार्यों से कोई रुकावट आ रही है, बाधा आ रही है, व्यवधान आ रही है, सारे दूर हो जाएंगे। उसकी प्रॉपर्टी का कोई काम रुका हुआ है तो वो भी काम पूरा हो जाएगा। अच्छा, ये है जी जी। अब देखिए कोर्ट केसेज है या दुश्मन बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, सरसों तेल से शिव जी का अभिषेक किया जाता है। अगर 90 दिन कोई आदमी कर दे तो सामने जो उसका शत्रु है उसकी शत्रुता का क्षय होना शुरू हो जाता है। मतलब सुबह सुबह स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर ये सब काम सरसों तेल से शाम में सरसों तेल से ही अभिषेक किया जाता है। सुबह या शाम? शाम में ज़्यादा लोग करते हैं। शाम में हाँ करते हैं, क्योंकि सुबह में सब लोग दूध चढ़ाने चले जाते हैं। माने इस तरह से है, ये अलग अलग विधि है। अब मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर कि जो मैंने बोला कि भगवान के पूजा के समय आपका मुंह पूरब और उत्तर होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखें। हनुमान जी चूँकि शिव जी के 11वें अवतार हैं, तो इनके सम्मान में शिव जी की ही रुद्र मानते हुए इनका पूजन जरूर करना चाहिए। माने शिव जी का करने के बाद आप हनुमान मंदिर में भी जाएं, चाहे पास में हनुमान जी हैं वहाँ भी दिया जलाइए, वहाँ भी प्रणाम करिए, उनका भी आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि कलयुग में वो आपके संकट मोचक अब प्रत्यक्ष में विद्यमान है जी। पितरों का जब हम लोग पूजा करते हैं तो हमेशा चांदी के बर्तन से करते हैं। नॉर्मल लोग चांदी के बर्तन से पुत्रों, लेकिन इसमें भी मैंने कई बार क्या देखा, शिवालय में लोग भी लेके चले आते हैं, वो गलत है। देवता का पूजन कभी भी चांदी के बर्तन से न करें। अच्छा, मतलब अभिषेक चांदी से ना करें? ना करें। मैंने ये इसको हम लोगों ने माना है कि पितरों का तो आप करिए, और उनका पूजा हम दक्षिण मुखी होकर करते हैं। देवताओं का पूर्व मुखी, ईशान मुखी, इस तरह से बड़ा शुभ होता है। इसके बाद पितरों की पूजा में चांदी का प्रयोग करना अच्छा माना गया है। जो मैंने बताया आपको, नीला काला वस्त्र पहनकर भगवान का पूजा नहीं करना चाहिए। जैसे कल है, हम बहुत सारे लोग जाएंगे तो नीला काला कपड़ा पहन कर न जाएं। वैसे भी गीला कपड़ा पहन के भी अभिषेक नहीं करना चाहिए। नॉर्मली कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान है, कोई ज्योतिषाचार्य, कोई विद्वान ने बताया हो तो बात दूसरी है। जी जी। अब शालीग्राम, तुलसी और शंख एक साथ रख देने से भगवान बड़ा प्रसन्न होते हैं। जैसे आपका घर है, वहाँ पर आप क्या करें कि शालीग्राम पत्थर रख लें, वहीं पे तुलसी जी रख लें और एक शंख रख लें, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी डेवलप होने लगती है आपके पक्ष में। परमपिता परमेश्वर खुश होना शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। जितने भी काल सर्प के पीड़ित लोग हैं, तो नागपंचमी का तो उनका होता ही है, शिववास जिस दिन होता है पूजा होता है, कल का दिन भी बड़ा शुभ है। अच्छा, कल के दिन में भी काल सर्प दोष की पूजा करने का बहुत अच्छा रिवाज है। काल सर्प दोष में अब देखिए, अब कई जगह पंडित जी लोगों, इसमें भी कई रीति रिवाज में अंतर होती है। कई पंडित जी शिवलिंग के ऊपर ही नाग रखवा देते हैं कि आप यहाँ रखिए, जलाभिषेक कीजिए, दूध का अभिषेक कीजिए। कई पंडित जी पूजन वूजन करा के बोलते हैं कि बहते पानी में आप प्रवाहित कीजिए। मेथड चेंज हो गई। लेकिन जिस तरीके से काल सर्प हो रहा है, जिस पंडित जी से आप पूजा करा रहे हैं आप कराइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब दोनों ही तरीके से आप कर दोनों सकते तरीके से हैं। और ये चूँकि कल बहुत बढ़िया दिन है, तो कल का पूजा करना ये बड़ा अच्छा रहेगा। अब कई लोग क्या करते हैं कि घर में 2-2 शिवलिंग रख लिए हैं, वो अशुभ माना गया है। अच्छा, कई लोग, बहुत सारे लोग अलग अलग रखते हैं, जैसे पारद शिवलिंग, हाँ, तो वो और गलत स्फटिक है। शिवलिंग। हाँ जी, हाँ जी, दोनों मेरा अपना मानना है जी। और जो 35 इयर्स की एक्सपीरियंस मेरी है, तो ये अशुभ योग बनता है। मतलब घर में कभी भी एक शिवलिंग रखें, एक ही शिवलिंग रखें। एक तो घर में हम मना ही करते हैं, क्योंकि प्रतिदिन आपको उसके लिए प्रतिदिन दोनों तीनों टाइम का उसमें सेवा आप अगर नहीं कर सकते हैं तो आप घर में शिवलिंग न रखें। कई लोग तुलसी जी के नीचे शिवलिंग रख दिए हैं, कहाँ रखें? घर से बाहर। वो बिल्कुल ही गलत है। एक तो तुलसी जी के साथ उसमें रखना ये बहुत ही गलत है, इसको हम अशुभ मानते हैं। अब देखिए, कई घरों में आप देखेंगे कि 2 शंख रख दिया गया है, 2 सूर्य की प्रतिमा बना दिए हैं और 3 देवी एक साथ खड़ा कर दिए हैं। उनके घर में बरकत नहीं होती है।
नहीं होती है अब रखो। पूजा स्थल में 2 शंख ना रखें। एक साथ नहीं रखिए, आपके घर में है ज़्यादा, आप दूसरे अलमारी में रख दीजिए, कहीं और रख दीजिए, पूजा स्थल पे एक ही रखिए। और ये 3 देवियों का क्या एक मतलब साथ हो? नहीं थोड़ा सा रखा विस्तार जाता से है। बताएं, जैसे इसमें क्या कैसे? इसके लिए हम ना नेक्स्ट कभी वीडियो लाएंगे तो ये पूरा कहानी अच्छा, बताएंगे। विस्तार से बताएंगे। हाँ, मतलब इसमें 3 देवियों का मतलब हम कह सकते हैं कि काली जी हो गई, मान लीजिए काली जी हो गई, चाहे दुर्गा जी हो गई, लक्ष्मी जी हो गई, तो ये सब एक साथ न खड़ा करें। मतलब एक लाइन से आप उसको हाँ, अब उसको ये ना करें। कई लोग क्या करते हैं, नहा धोवा के जाते हैं, फूल तोड़ के लाते हैं। अगर शास्त्र का डीपली नॉलेज रखें तो आप क्या देखेंगे कि जो आदमी नहा के फूल छू दिया तो उस अशुद्ध हो जाता है। तो बिना नहाए ही फूल तोड़ के पूजा करना चाहिए। बिल्कुल। और जो लोग भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग, उनको बचपन से बताया भी जाता है कि आप स्नान के पहले फूल तोड़ें। हाँ जी, हाँ जी, तो नहाने से पहले तोड़े। अच्छा, एक धरती पर सिर्फ एक ही पेड़ है फूल का, हरसिंगार, जिसके फूल को जमीन पर से उठा के विष्णु भगवान को चढ़ाई जाती है। अच्छा। अदरवाइज जमीन पर गिरी हुई फूल को हम लोग कहाँ चढ़ाते हैं? कोई नहीं चढ़ाया जाता। ये ऐसा भी है। अब देखिए, परिक्रमा के ऊपर भी मैं 1-2 चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। भगवान शिव शंकर के मंदिर की आधी बार से अधिक परिक्रमा नहीं करना चाहिए। मोस्टली सब लोग जानते होंगे, आधी परिक्रमा करनी चाहिए, पूरी नहीं। फिर लौटा जाना, मतलब आधे गए फिर लौट आए। हाँ, रिटर्न हो जाए, आप नहीं कर सकते हैं। अच्छा। पूरा परिक्रमा नहीं कर सकते। देखिए, वो देवों के देव महादेव हैं, तिरुभुवन के मालिक है। किसी में इतनी क्षमता नहीं है कि उसकी परिक्रमा कर ले। और भी इसके कई रीजन हैं। तो एक तो ये है। और विष्णु भगवान के मंदिर के कम से कम 4 बार परिक्रमा करें। देवी मंदिर की 1 बार, और गणेश भगवान का मंदिर हो तो 3 बार, और सूर्य भगवान का मंदिर हो तो 7 परिक्रमा करना चाहिए। ये परिक्रमा का रूल है। अब आइए नेक्स्ट एक चीज़ और बता रहा हूँ जी। घी का दीपक देवता के दाएं भाग में, यानी राइट हैंड साइड में, और तेल का दीपक लेफ्ट हैंड साइड में, बाएं भाग में रखना चाहिए। कई लोग यहाँ पे भी गलती करते हैं। ऐसा भी मैंने ये देखा गया है कि ये गलती होती है। अब देखिए, भगवान शिव के मंत्र के लिए रुद्राक्ष का प्रयोग करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला लीजिए, उससे आप जाप कीजिए। लक्ष्मी मंत्र के लिए कमलगट्टा का प्रयोग कीजिए। अन्य देवी देवता के लिए स्फटिक का माला भी ठीक है। जैसे लक्ष्मी मैंने किसी भी देवी देवता का है तो आप कर सकते हैं। हनुमान जी का करना है तो किससे करेंगे? सबसे शुभ होता है जानते हैं, मूंगा के माला से। जो मूंगा है उसके माला से आप उनकी वो करेंगे तो ये बड़ा अच्छा योग बनाता है जी। तो इसमें क्या, अब इसमें गलतियां मैं आपको बताऊं, 50 तरह की गलतियां इसमें लोगों से होती है पूजा में। लक्ष्मी गणेश का ये लोग क्या करते हैं, एक ही में ज्वाइंट दिवाली के आसपास खरीद के जो लाते हैं। अरे लक्ष्मी जी या गणेश जी पति पत्नी नहीं हैं, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और एक ही वस्त्र दोनों को उड़ा देते हैं, ये भी बहुत गलत बात है। लक्ष्मी जी अलग। अब उसमें भी एक इसमें आती है विधि कि लक्ष्मी जी बाएं रहेंगी कि दाएं रहेंगी। ये भी एक समस्या लोगों के सामने आती है। कई बार वो लोग हम लोग अचानक फ़ोन करते हैं तो हम लोग भी कन्फ्यूज सा हो जाते हैं। कहा गया है कि सदा भवानी दाहिने सन्मुख होवे गणेश, आप 3 देवता मिलकर रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। अर्धांगिनी अगर होती है यानी पत्नी अगर होती है तो लेफ्ट साइड में होंगी। बिल्कुल। अगर चाची हैं, माता हैं, चाहे और भी माता बहन है, श्रेष्ठ हैं, तो आप राइट हैंड साइड में रखिए। ये विधि विधान है। तो जी हाँ दोस्तों, मेरा ये बताने का मतलब है कि कल जो पंचग्रही योग है बड़ा शुभ है। और हनुमान भक्तों के लिए विशेष सावधानी रखने के लिए मैंने जो आपको बताया वो यही बताया कि आप ये सावधानी लीजिएगा। शिवलिंग के ऊपर के प्रसाद ग्रहण करने से बचें। शिवलिंग को सुबह सुबह जाके नहा धोवा के विधि विधान से पूजा करें। कालसर्प है, कालसर्प की भी कई लोग कल पूजा कराते हैं। जी बिल्कुल। ओम नकुल नगाए विद्महे विषदंताय धीमे तन्नो सर्प प्रचोदयात्, पंडित जी लोग करते हैं। लेकिन शिवालय में कल के दिन इतनी भीड़ भाड़ होती है कि बढ़िया से विधि विधान से पूजा होने में दिक्कत सी रहती है। हाँ, कल शिव जी को जरूर करिए, जलाभिषेक करें और प्रणाम करें। और हनुमान जी का विशेष ध्यान रखिए कि कल हनुमान जी का भी दिन है। और उन्हीं के एक वो अवतार जिनके हैं वो हनुमान जी शिव जी के ही अवतार हैं। तो कल जाके विधि विधान से इनका पूजा भी कीजिए, हनुमान जी का भी। बस जी बिल्कुल। नहीं, आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताई। एक तो जो लोग भी शिवालय जाते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं जी, वो ईशान कोण की तरफ
जिसको पूरब कहते दिशा, हैं कि ईशान करम उत्तर या नॉर्थ। और पूरब के कोने की तरफ हाँ जी, हाँ आप जी। वहाँ खड़े होकर के जलाभिषेक करें, वो ज़्यादा उसका अच्छा है। विशेष फल प्राप्त होता है। दूसरा, आचार्य जी, एक सवाल और लोगों के मन में आ रहा होगा, आपने बताया कि लक्ष्मी गणेश जी की जो बात की, हाँ, हाँ। कई बार होता है कि जो लोग चांदी की मूर्तियाँ लेते हैं, बेस तो एक होता है लेकिन मूर्तियाँ अलग अलग होती हाँ, कोई बात नहीं, अलग अलग है ना। हैं, अलग अलग हाँ, है। ठीक है, कई बार चूंकि जो बनाने वाले लोग हैं वो चूंकि बेस हाँ, एक बेस देते वैसे ही बना देते हैं। नीचे का जो आधार है एक तैयार करते हैं कोई और दिक्कत नहीं मूर्तियाँ अलग है, अलग उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो रख सकते हैं। इसमें भी गलती होती है जी। कई फैमिली में, मैंने वास्तु वस्तु में मैं जाता था, देखता था, लक्ष्मी गणेश एक चांदी का पहले से है और दिवाली पर फिर वो उन्होंने खरीद के लाया मिट्टी का। अब एक साथ वो दो पूजा कर रहे हैं। देखिए, अशुभ परिणाम तो नहीं देगा, लेकिन एक ही चीज़ का दो मूर्ति की पूजा एक ही जगह पर करना बहुत अच्छी बात नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम कर्मकांड करते हैं, हाँ जी। वैसे तो देखिए, प्रेम की अतिशयता हो, प्रेम अगर हाँ जी, ज़्यादा हाँ हो जी, भगवान के प्रति, वहाँ तो कोई नियम नहीं, वहाँ तो सब जायज़ है। हाँ जी। इसलिए हर पूजा के बाद एक क्षमा प्रार्थना तो दी गई है। जरूर कर लेनी चाहिए कि अगर इसमें कहीं कोई त्रुटि हो गई हो तो उसमें ईश्वर क्षमा करें। और जो भी आपने विधि विधान बताया है इस जी। महापर्व के मौके पर, जी, भगवान शिव का ये दिन है और हनुमान जी की भी हम पूजा आराधना करें, विशेष तौर पे हम ईश्वर की कृपा के भागी बन सकते हैं। आचार्य जी, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। जय श्री राम, जय श्री जय राम भक्त, जय हनुमान भक्तों की जय हो।